दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले नेताजी अब खुद मोदी जी के साथ हो लिए हैं, यानी एनडीए के साथ हो लिए हैं। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। तो इन नेताजी का नाम है ओम प्रकाश राजभर और ये भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। फिलहाल एनडीए में शामिल हो गए हैं। मोदी जी को कोसते कोसते मोदी जी की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। और भी क्या कुछ कहा है मोदी जी के लिए पिछले भाषणों में, वो सारे जो है वक्तव्य, इनके जो स्टेटमेंट है, जो स्पीच है, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ट्वीट किया है वो हम आपके सामने रखते हैं। ये जानकारी देते हुए अमित शाह का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह लिख रहे हैं कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। और बहुत प्यारी सी तस्वीर भी उन्होंने साझा की है साथ की। तो ओम प्रकाश राजभर ने जो है वो अपनी नाव जो है वो बदल दी है और अब एनडीए के साथ आगे बढ़ेंगे। और गृह मंत्री का मानना है कि अब जो है मजबूती मिलेगी और एनडीए जो है आगे जो है काम करेगा और प्रयासों को जो है और बल मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर पिछले बीते हुए चुनावों में जो भाषण दे रहे थे, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्या वो भाषण अब कोई मायने नहीं रखते? जो बात, जो शब्द मोदी जी के लिए इस्तेमाल ओम प्रकाश राजभर ने किए थे, यानी देश बेचने का आरोप लगाया था, तमाम देश की संस्थाओं को बेचने का आरोप लगाया था, क्या उस वक्त ये ओम प्रकाश राजभर झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे? अगर इनको सच माना जाए, इनकी उन बातों को जो इन्होंने पहले बोली हैं, तो इसका मतलब यह है कि देश बेचने के लिए ये भी शामिल हो गए हैं। और अगर झूठ माना जाए तो फिर कैसे किसी नेता पर विश्वास किया जाए कि वो वोट लेने के लिए किसी भी सच्चे नेता पर आरोप लगा देता है? यानी अगर इनकी बातें वो झूठी थी तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेबुनियाद आरोप ये लगा रहे थे। और कितने गंभीर आरोप थे ये आप बाखूबी जानते हैं। और अगर इनकी बातें वो सब सही थी तो फिर आज ये क्यों उस देश बेचने वाले के साथ जा रहे हैं? सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए और वीडियो में आप देखेंगे कि शायद ही कोई एक आध संस्था ऐसी रह गई हो जहां पर बेचने का आरोप ये प्रधानमंत्री को ऊपर नहीं लगा रहे हैं। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। नारा दिया था, ऐ देश के गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज पे चलाऊंगा। और जहाजियों बेच दिया, जहाज भी बेच दिया। बहुत भाषण देते हैं। इन्होंने कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। तो मिलल? 2 करोड़ रोजगार मिला? नहीं मिला। यह है भाजपा का खेल। इन्होंने वादा किया था 15-15 लाख रुपया गरीबों तेरे खाते में देने के लिए। तो वीडियो आपने सुना, हवाई जहाज से लेकर के तमाम देश की संस्थानों से लेकर सब चीजों को इन्होंने बेचने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया और साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा झूठा नेता भी बताया था। आप सोचिएगा कि अपनी राजनीति के चक्कर में किसी भी नेता के ऊपर, यानी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा देना और फिर जब लगे कि इधर दाल नहीं गलने वाली है, इधर कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, तो तुरंत पलटी मारो और दूसरी तरफ चले जाओ। अब सवाल इन नेताजी से यह होना चाहिए कि भाई साहब, आपने जो गंभीर आरोप लगाए थे उन आरोपों का क्या? यानी जो इस देश की जनता के बीच में खड़े होकर आप आरोप लगा रहे थे, जो देश की जनता सुन रही थी कि प्रधानमंत्री को आप देश का, दुनिया का, माफ कीजिएगा, देश का नहीं कहा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति बता रहे थे, झूठा नेता बता रहे थे, उसको क्या अब माना जाए? क्या ये माना जाए कि दुनिया के सबसे बड़े झूठे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? और अगर ये झूठ उस वक्त ओम प्रकाश राजभर बोल रहे थे तो फिर क्यों ये इतने गंभीर आरोप लगा रहे थे?
कैसे आप देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणियां कर सकते हैं? भले ही ये राजनीतिक भाषण हो, लेकिन राजनीतिक भाषण में क्या इस तरह की छूट मिलनी चाहिए? और अगर वो सही बोल रहे थे तो फिर किस तरह से आप भी शामिल हो रहे हैं देश बेचने में? इनसे कम से कम ये तो पूछा जाना चाहिए। बहरहाल 2024 की तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं और उसी की तैयारी के चलते ओम प्रकाश राजभर अपने पुराने वक्तव्य को भुलाते हुए एनडीए में जाकर के बैठ गए हैं और एनडीए के साथ आगामी चुनाव में शामिल होकर के वो अपना चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल ओम प्रकाश राजभर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? हालांकि लोग तो अलग अलग तरह की टिप्पणियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर और ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर असल में इनका कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी ये पलटी मार सकते हैं। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.